नमस्कार, आपका अपने YouTube चैनल माइक्रो मैथ पर स्वागत है। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम और जिसे हिंदी में बोलते हैं शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय में हमें क्या पढ़ना होगा? तो देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर है क्या शेषफल, मतलब इसमें हमें क्या पढ़ना होगा? शेषफल से संबंधित पढ़ना होगा। जो भी पढ़ना होगा इसमें हमें शेषफल के संबंधित पढ़ना होगा। पूछा जाए कि शेषफल कब आता है, तो आप कहेंगे कि हम जब किसी संख्या से किसी संख्या में भाग देते हैं, वह संख्या पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, तो वहाँ पर क्या आता है? शेषफल आता है। तो चलिए हम छोटी क्लासों में कैसे इसको करते हैं। मान लेते हैं कि हमें 48 में 5 से भाग देना होता है, तो हमें यह कैसे सिखाया जाता है? जब हम छोटी क्लासों में होते हैं तो यह हमें सिखाया जाता है कि हमें 5 का पहाड़ा पढ़ना होगा। कितनी बार पढ़ना होगा? कि हम 5 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ें कि वह जो संख्या है वह संख्या 48 के बराबर हो जाए, या तो 48 से कम हो, 48 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो आप कहेंगे कि 5 का पहाड़ा हमें पढ़ना है, तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 9 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा हमारा कितना? 45। और यहाँ पे 9 बार पढ़ रहे हैं तो 45 हो रहा है, और 10 बार पढ़ रहे हैं तो 50 हो रहा है। तो आप कहेंगे कि 48 से कम हो जाए, लेकिन 48 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे 48 से कम वाली को ले लेंगे, तो 9 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 45। अब इसके बाद क्या होता है कि इसको इसमें से घटा लेते हैं। जब घटाते हैं तो आ जाता है हमारा शेषफल 3। क्या आ जाता है? शेषफल 3। तो देखिए यहाँ पर इसको जो 3 आया है इसको शेषफल बोल रहे हैं। यह जो शेषफल आता है, तो देखिए वहाँ पे हमें बताया जाता है, छोटी क्लासों में बताया जाता है कि जो शेषफल आता है वह शेषफल इस 5 से क्या होता है? छोटा होता है। जिससे हम भाग देते हैं उससे छोटा होता है। तो यहाँ पर जो शेषफल हमारा आया है यह 5 से छोटा है कि नहीं? बिल्कुल है। तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको देखते हैं कि इसको तो क्या कहते हैं। जिससे हम भाग देते हैं उसको क्या कहते हैं, और जिसमें भाग देते हैं उसे क्या कहते हैं? जो हमारा भाग देने के बाद जितनी बार हम भाग ले जाते हैं उसको क्या कहते हैं, और यह जो बचा है इसको तो शेषफल बोलते हैं। तो हम देखते हैं कि इसे क्या क्या नाम से जानते हैं। तो देखिए इसको हम बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक। इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइजर। क्या बोलते हैं? डिवाइजर। अब देखिए जिसमें भाग देते हैं, जिस संख्या में भाग देते हैं उसे बोलते हैं भाज्य। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसे डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। अब देखिए जो हमारा आता है यहाँ पर जितनी बार भाग जाता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं? भागफल। इंग्लिश में इसे क्या बोलेंगे? इंग्लिश में इसे बोलते हैं क्वोशेंट। क्वोशेंट। क्या बोलते हैं? क्वोशेंट। और देखिए जो हमारा यहाँ पर आता है उसे हम बोलते हैं शेषफल। इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर। देखिए इसे भाजक बोलते हैं, इसे भाज्य बोलते हैं, इसे भागफल बोलते हैं। यहाँ पर जो आया उसे रिमाइंडर बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है इसको हमने ऐसे भाग दिया जो हम अभी बचपन से सीखते आ रहे हैं। तो हमारा जो है यहाँ पर हम बोल दें कि जो 5 से हम 48 में भाग ले जाते हैं, तो हम 9 बार ना ले जा कर के हम 5 बार लेकर चले जाते हैं। भूल से हमने भूल करके इसमें 5 बार भाग लेकर चले गए, और जब 5 बार लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 25, और इसको घटाएंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 23। तो कहेंगे कि यह हमारा शेषफल होगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं
कि यह जो 23 है यह 5 से छोटा है कि बड़ा है, तो आप कहेंगे कि यह 5 से बड़ा है। तो हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि जो शेषफल होता है वह 5 से छोटा नहीं होगा। जब वह 5 से छोटा नहीं होगा हम क्या करते हैं, अब इस 23 को 23 में हम 5 से भाग दे देते हैं, तो कितनी बार जाएगा, तो आप कहेंगे कि 4 बार जाएगा और हो जाएगा 20 और बचेगा यहाँ पर 3। तो देखिए हमने 9 बार हम यहाँ पर भाग 9 बार ले गए तब भी शेषफल 3 आया, और इस तरह से किए तो भी शेषफल 3 आया। तो यहाँ पर हम इस तरह से कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसको बताने का मतलब क्या है, जैसे क्या है कि यहाँ पर हमने भूल से 5 बार लेकर गए और यहाँ पे 23 बच गया, तो हम देख रहे हैं कि यह जो 5 है यह 23 से छोटा है कि बड़ा है। तो आप कहेंगे कि यह जो 5 है यह 23 से छोटा है, यह छोटा है तो फिर हम 23 में 5 से भाग दे देते हैं, और उसके बाद देखते हैं जो शेषफल आता है वह 5 से छोटा है कि बड़ा है। तो देखिए अब हमें तो ये तो बचपन में ही सिखाया जाता है, लेकिन अब देखिए अब हमें क्या यहाँ पे सीखना होगा। तो देखिए यह 48 है, 48 में हमें 5 से भाग देना है, तो हम कहेंगे कि 48 के आसपास देखिए कौन सी ऐसी संख्या है कि जो 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो आप कहेंगे कि 48 के आसपास एक संख्या है 45 और एक संख्या होती है 50। क्या होती है, एक 45 होती है, एक 50 होती है। तो आप कहेंगे कि 45 भी 5 से पूर्णतः विभाजित होती है और 50 भी 5 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो हम क्या करते हैं कि 50 को लेते हैं कि 5 से 50 जो पूर्णतः विभाजित होता है कितनी बार में, 10 बार में, तो यहाँ पर हम 10 ले लेते हैं और लिख देते हैं 50। यहाँ पे इसको घटा लेते हैं, 48 में से जब हम 50 को घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, वो भी किस में होगा, -2। तो यहाँ पर शेषफल हमारा क्या आ गया, -2। आप बताइए कि कहीं पर शेषफल माइनस में लिखा होता है, तो आप कहेंगे नहीं, कहीं पर शेषफल माइनस में नहीं लिखा होता है, वह किस में लिखा होता है, प्लस में। ये हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं। तो यहाँ पर कहेंगे कि यह जो शेषफल है यह 5 से छोटा है कि नहीं है। तो आप यहाँ पर देखिए, तो इसे हम क्या करेंगे, आप ऐसे ही लिख देंगे कि इसका शेषफल -2 आएगा, नहीं, आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे कि 5 यह माइनस है तो -2 कर दीजिए, और आएगा यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3, और शेषफल हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए इसी 48 को हम 5 से भाग दे रहे हैं, तो एक बार शेषफल हमारा क्या आ रहा है, +3 आ रहा है, एक बार शेषफल क्या आ रहा है, -2। जो देखिए एक बार -2 जो आ रहा है और एक बार +3 जो आ रहा है, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे 3 + 2 करेंगे तो यह हमेशा जिससे भाग देंगे उसके बराबर आएगा, जिससे हम भाग देंगे उसके बराबर आएगा। इसका योग जो है जिससे भाग देंगे उसके बराबर आएगा। जो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं वह आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर तो अभी आप कहेंगे कि ऐसे करने से क्या फ़ायदा है। तो देखिए जब यह क्वेश्चन बड़ा होता है तो वहाँ पर इसका हमें बेनिफिट मिलता है। तो देखिए अब इससे आगे हम बढ़ते हैं। जब इससे आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे क्या हो सकता है। जैसे हमने ले लिया, यहाँ पर हमने ले लिया 65 में हमें 7 से भाग देना है, तो हम क्या करेंगे, 65 के आसपास देखेंगे कौन सी संख्या है कि जो 7 से पूर्णतः विभाजित है। आप कहेंगे कि 65 के आसपास हमारी एक संख्या होती है 63 और एक होती है 70। एक होती है 63, एक होती है 70। यह दोनों संख्याएं हमारी 7 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। तो देखिए यहाँ पर 63 है, 65 में से हम 63 को घटाएंगे तो क्या आएगा, आप कहेंगे कि +2 आ जाएगा। यह हमारा शेषफल होगा। शेषफल हमारा इसमें +2 आएगा। और यहाँ पर 70 है, जब यहाँ पर 70 है तो 65 में से हम 70 को घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, हमारा शेषफल -5 आ जाएगा।
-5 आएगा। तो हमने आपको बताया है कि इन दोनों का योग हमेशा इसके बराबर होता है, भाजक के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? भाजक के। इन दोनों का योग करेंगे तो भाजक के बराबर होगा। तो आप कहेंगे कि इसमें तो माइनस है, इसमें प्लस है, +2 -5 करेंगे तो यहाँ पे तो -3 आ जाएगा। नहीं, हम यहाँ पे चिन्ह को नहीं लेते हैं, ठीक है। जब भी हम योग करेंगे तो इसी तरह करेंगे और ये आ जाएगा 7। तो यह हमेशा इसके बराबर होता है। अब देखिए, आप यहाँ पर 2 नहीं निकाल पाए, मान लेते हैं शेषफल 2 नहीं निकाल पाए। आपने यहाँ पर शेषफल क्या निकाला है? -5। तो आपको शेषफल -5 नहीं लिखना होगा। क्या लिखना होगा आपको? यहाँ पर आपको शेषफल लिखना होगा प्लस में। किस में लिखना होगा? प्लस में। जब प्लस में लिखना होगा तो हम 7 में से 5 को घटा लेते हैं और इसके बाद हमारा आ जाता है 2। यह 2 हमारा क्या हो जाएगा? शेषफल हो जाएगा। देखिए, एक बार कर रहे हैं तो 2 और एक बार -5 आ रहा है। तो देखिए, हम एक संख्या लेते हैं, मान लेते हैं, हम ले लेते हैं 65 और इसको 13 से विभाजित करते हैं। तो पूछेंगे कि शेषफल क्या आएगा, इसमें शेषफल क्या आएगा? तो आप कहेंगे कि 65 के आसपास कौन सी ऐसी संख्या है जो 13 से पूर्णतः विभाजित है? आप कहेंगे कि 65 है और एक 78 होती है, एक 65 होती है, एक 78 होती है। तो यहाँ पर देखिए, इसका शेषफल क्या हो रहा है? यहाँ पर इसका शेषफल 0 हो रहा है और यहाँ पर जब इसको करेंगे, इसको देखेंगे कि इसको जब लेंगे तो यहाँ पर 65 में से 78 को घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -13। तो देखिए, एक शेषफल हमारा 0 आ रहा है और एक शेषफल -13 आ रहा है। तो हमें माइनस नहीं लिखना होता है, माइनस नहीं लिखना होता है। जब हम इसका उत्तर देंगे तो उसमें माइनस नहीं लिखना होता है। इसे हम अपने समझने के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब हमें इसको प्लस में करना होगा तो 13 में से 13 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0। इसका शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा। ये बताइए, 0 जो है, 0 है वह सभी संख्याओं से विभाजित है कि नहीं? तो आप कहेंगे कि 0 जो है वह सभी संख्याओं से विभाजित है, लेकिन 0 0 से विभाजित नहीं है। जब इसको हम इससे विभाजित करेंगे तो यह अनंत हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। लेकिन हम 0 को मान लेते हैं 10 से विभाजित करते हैं तो क्या होगा? जब 0 को 10 से करेंगे तो यह पूर्णतः विभाजित होगा कि नहीं? आप कहेंगे कि पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। इसका शेषफल क्या होगा? 0 होगा। यह पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अब देखिए, हमने कोई संख्या मान लिया n और n को हम 7 से भाग दे रहे हैं और जब 7 से भाग दे रहे हैं तो इसमें एक इसका शेषफल आ रहा है -4। तो बताइए कि प्लस में इसका शेषफल क्या आएगा? तो आप कहेंगे कि यहाँ पर है कितना? 7 और शेषफल क्या आ रहा है? -4। तो 7 में देखिए कि हमें जो यहाँ पे दोनों शेषफल आते थे तो उसका योगफल क्या होता था? यहाँ पर दोनों शेषफल का योगफल जो होता था वह इसके बराबर होता था, इसके बराबर होता था। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि शेषफल x आया है, x + 4 करेंगे तो आना चाहिए 7। तो हमें x चाहिए तो हम इसको इस साइड ले जाएंगे, आ जाएगा 3। यहाँ पर जो शेषफल आएगा वह +3 आएगा, +3 आएगा। देखिए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? यह 7 हो जाएगा। अब देखिए, यदि यहीं पर संख्या n को ही हम 11 से भाग देते हैं और यहाँ पर शेषफल आ गया, मान लेते हैं +2 आ गया, तो हमें माइनस वाला शेषफल चाहिए। तो हम कैसे निकालेंगे? कहेंगे कि यहाँ पर +2 आ गया, 11 में से 2 को घटा देंगे तो क्या होगा? आप कहेंगे कि -9 हो जाएगा। यहाँ पर शेषफल
11 में से जब हम 2 को घटाएंगे तो 9 होगा, तो यहाँ पर जो शेषफल हो जाएगा वह -9 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्लस हो रहा है, यहाँ पर माइनस हो रहा है। इन दोनों का योग कितना होना चाहिए? 11। तो इन दोनों का योग 11 हो रहा है। तो हम आशा करते हैं कि यह आपको समझ में आया होगा। जो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं यह आपको समझ में आया होगा। मान लेते हैं कि -48 में हम 5 से भाग दे रहे हैं, तो इसमें शेषफल क्या आएगा? तो आपको पता है, आप यहाँ पे सोचिए, ये समझिए कि यह 48 है और उसमें 5 से भाग देना है। जब हम इसमें 5 से भाग देंगे तो इसमें शेषफल क्या क्या आ सकते हैं? तो आप कहेंगे कि इसमें शेषफल या तो एक बार +3 आ जाएगा, एक बार -2 आ जाएगा, यही आएगा ना। देखिए यहाँ पे 9 बार ले जाएंगे तो हो जाएगा 45 और शेषफल +3 हो जाएगा। और इसमें जब 5 से भाग ले जाएंगे तो हो जाएगा, 10 बार ले जाएंगे तो हो जाएगा 50, जब इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पे -2 आ जाएगा। तो ये क्या है? माइनस है। देखिए यह क्या है? माइनस है। हम देखिए माइनस का गुणा प्लस में कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -3। इसका शेषफल क्या हो जाएगा? -3। यदि हम प्लस को लेते हैं तो यहाँ पर शेषफल क्या हो जाएगा? -3। हमने आपको बताया है कि हमें यहाँ पर शेषफल को माइनस में नहीं लेना है, किस में लेना है? प्लस में लेना है। जब प्लस में लेना है तो इसको हम प्लस करेंगे तो 5 में से हम -3 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? +2। इसका शेषफल क्या आ जाएगा? +2। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर देखिए माइनस और यहाँ पर माइनस है। जब हम इन दोनों को हल करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और इसका शेषफल क्या हो जाएगा? +2। क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। देखिए इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि यह आपको समझ में आया होगा। अब इसी तरह मान लेते हैं कि हमें 73 में 11 से भाग देना है, -73 में 11 से भाग देना है, तो इसमें क्या क्या शेषफल आ सकते हैं? तो आप कहेंगे, यहाँ पे पहले सोच समझिए कि यहाँ पे माइनस है ही नहीं। जब माइनस नहीं है तो हम इसमें जब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा, एक बार यहाँ पर शेषफल आएगा -4 और एक बार आ जाएगा +7, यही आएगा ना। देखिए 66 करेंगे तो 66 6 बार ले जाएंगे तो यहाँ पे 66 जब इसमें से घटाएंगे तो क्या होगा? +7 हो जाएगा। और एक बार 77 करेंगे तो यहाँ पर -4 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है? माइनस है। इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -7 और इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा +4। तो देखिए इसका हमें शेषफल लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? हम प्लस वाला लिखेंगे। क्या लिखेंगे? +4। अब देखिए 11 में से हम -7 को घटा दे रहे हैं तो भी +4 ही आ रहा है, तो इसका शेषफल क्या होगा? +4 होगा। अब इसी तरह हम अब आगे क्वेश्चन को लेंगे और क्वेश्चन पे देखेंगे कि यह नियम कैसे कार्य करेगा। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। कल इससे आगे बढ़ेंगे और उस पर शेषफल प्रमेय पे हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे कि उस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं।